बाबा की कलाकारी आपको भी हैरान कर गई ना? अब आपके मन में भी यही भाव आ रहे होंगे कि आखिर ये बाबा अपनी दाढ़ी से 2-2 सिलेंडर कैसे उठा लेते हैं। बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे बाबा को इसका शौक लगा, ये सब जानेंगे खुद इन्हीं बाबा से। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलवाते हैं आपको इन दाढ़ी वाले बाबा से। बाबा की दाढ़ी ने तो कमाल कर दिया। दाढ़ी है या लोहे की जंजीरें, कैसे उठा लेते हैं अपनी दाढ़ी से 2-2 सिलेंडर। मिलिए दाढ़ी से सिलेंडर उठाने वाले बाबा से। राजस्थान की भूमि हमेशा वीरों के लिए और बलिदान के लिए जानी जाती रही है। खासकर मूंछों की लड़ाई भी राजस्थान में मानी जाती है और मूंछ रखना अहम शौक माना जाता रहा है, क्योंकि मूंछ ही आपकी आन शान होती है। यह राजस्थान के भरतपुर में एक बाबा हैं, बाबा जानकीदास। उम्र करीब 65 वर्ष बताई जा रही है। बाबा जानकीदास से मिलवाएंगे। खास क्यों मिलवा रहे हैं बाबा जानकीदास से, उसका भी हम बताएंगे आपको बारे में। बाबा जानकीदास की जो दाढ़ी है वो करीब 21 फीट लंबी है और 2 गैस के जो सिलेंडर हैं वो अपनी दाढ़ी से वो उठाते हैं। इस तरह का उनका एक कारनामा है, बल्कि उनकी एक प्रतिभा है। बाबा से मिलाएंगे। ये बाबा हैं और थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये सिलेंडर हैं 2। इन दोनों सिलेंडर को ये बाबा अपनी दाढ़ी से उठाते हैं। आज नहीं, पहले से काफ़ी समय से उठाते हैं। ये इनका हुनर है, उनकी कला है और कहते हैं कि साधना और ध्यान योग के चलते इंसान मजबूत बन जाता है और जो वो चाहता है वो कर सकता है। बाबा जानकीदास से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये दाढ़ी आपको दिखाना चाहूँगा। ये बाबा जानकीदास की दाढ़ी हैं जो काफ़ी लंबी हैं। ये आप देख सकते हैं, बता रहे हैं कि 21 फीट ये लंबी हैं। तो काफ़ी इनको सजो के रखना पड़ता है, काफ़ी वो हैं और इसके डिटेल तो बाबा ही बता पाएंगे। बाबा, सबसे पहले तो ये बताइए आपकी उम्र क्या है, नाम क्या है और ये दाढ़ी कितनी लंबी है? मेरा नाम श्री जानकीदास त्यागी है और मैंने 5 किलो से अभ्यास किया है और कुंभ को 2014 में उज्जैन कुंभ को टॉप किया है। प्रमाण पत्र है मेरे पास। और 2017 में निमास में वजन उठाया 41 किलो, प्रमाण पत्र है मेरे पास। हिमाचल में बहुत कई जगह टॉप किया है। प्रमाण पत्र, शील्ड, स्मृति चिन्ह है मेरे पास, प्रमाण है। अब ये आपकी जो दाढ़ी है ये कितनी फीट लंबी है? ये मेरी 21 फुट लंबाई है दाढ़ी की और डबल करो तो 10.5 फुट। डबल करो तो 10.5 फुट। ये जो 2 गैस के सिलेंडर हैं इनको आप उठा पाते हैं? हाँ, डबल इससे बांध के उठाता हूँ मैं। अभ्यास किया है और अभी गुरु पूर्णिमासी को उठाया है। कितने टाइम से अभ्यास कर रहे हैं वजन उठाने का? 2013 से मैंने अभ्यास किया है चालू और 5 किलो से अभ्यास किया। ऐसी क्या आन पड़ी, ऐसा क्या आपके माइंड में विचार आया था कि मुझे अपनी दाढ़ी से ये वेट उठाना चाहिए? दाढ़ी मेरी मतलब लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, फिर मेरे को ही अकस्मात ही कुछ गुरु कृपा हुई ठाकुर जी की। कोई किसी के कहने से और उससे नहीं किया, क्योंकि मेरे को शौक़ है। हर कोई इंसान ऐसे कर सकता है या ये कोई खास प्रैक्टिस आपकी? मेरे गुरु की 12-12 फुट जटा है, दाढ़ी 1 हाथ की है। ये कुदरत की देन है, गुरु कृपा है, ठाकुर जी की देन है। वो भी तारीफ करते हैं, अच्छे महामंडलेश्वर श्रीमंत मेरे को अच्छा सम्मान देते हैं। अभी मेरे को भोपाल बुलाया था यज्ञ में, एक इनाम में मोटरसाइकिल, और कुंभ में भी मेरे को 50,000 रुपये मिले थे मोटरसाइकिल के। मोटरसाइकिल मैंने यहाँ से निकलवाई थी भरतपुर से। मतलब प्रतियोगिता में भी बाबा भाग लेते हैं? प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और आगे भी लेंगे क्या? हाँ, और प्रतियोगिता में भाग लेता हूँ, लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लूँगा। तो खिलाड़ी भी हो गए बाबा के साथ आप? हाँ हाँ, पूरा। इसके अलावा ये थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, मोटरसाइकिल है बाबा की। और ये मोटरसाइकिल क्यों दिखा रहे हैं वो भी बाबा से ही पूछेंगे कि ये मोटरसाइकिल आखिर हम क्यों दिखा रहे हैं। इस पे सामने कुछ लिख भी रखा है, इसके वाइजर शीशा पे देखते हैं क्या लिख रखा है। दाढ़ी प्रतियोगिता वर्ल्ड चैम्पियन। ये दाढ़ी प्रतियोगिता वर्ल्ड चैम्पियन है। बाबा, इस मोटरसाइकिल की खासियत और थोड़ा सा आप बताएं कि इससे ही आप सफ़र करते हैं कहाँ तक? हाँ, मैं दिल्ली, हरियाणा, बहादुरगढ़, गुड़गांव, MP, महाराष्ट्र जहाँ भी जाता हूँ अपनी मोटरसाइकिल से टंकी फुल करा के जाता हूँ। यही मेरे को इनाम में तोहफा मिला था कुंभ में। 50,000 महात्माओं में मेरे पास प्रमाण पत्र है, इनाम मिला है मेरे को। कुल
किलो पर टॉप किया था महाकुंभ को। अच्छा बाबा, आप हमारे साथ आइए। मतलब मोटरसाइकिल भी आप इनाम में जीती है? हाँ। वाह, मोटरसाइकिल भी बाबा ने इनाम में जीती है, यही दाढ़ी प्रतियोगिता में? हाँ, दाढ़ी प्रतियोगिता। मेरे को मोटरसाइकिल MP दे रहे थे उज्जैन। मैंने कहा मैं राजस्थान भरतपुर से निकलवाऊंगा, मैं मोटरसाइकिल देने जाऊँगा। 50,000 रुपये मेरे को मिले और 22,000 रुपये मेरे को पैसे आए थे इनाम के प्रतियोगिता में। और 2 दिन पेपर में निकलवाई थी, तीसरे दिन कुंभ को टॉप किया मैंने, उज्जैन महाकुंभ। बाबा तो वर्ल्ड चैंपियन है। बाबा थोड़ा आइए, दाढ़ी के वाले बाबा हैं, दाढ़ी प्रतियोगिता में चैंपियन है। यहाँ मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे बाबा रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ के संत भी कह सकते हैं। ये हनुमान जी के मंदिर है और कहते हैं कि जो भी कृपा है हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की कृपा है, जो भी है मेरे पास हनुमान जी की कृपा है। ये मेरी दाढ़ी है और 5 किलो से अभ्यास किया है। 40-45 किलो मेरे लिए हवा है, एक झटका में उठाता हूँ मैं। कोई कंपटीशन वाला हो सामने, जब कंपटीशन वाले आए हैं क्या प्रतियोगिता में आपके साथ? वहाँ में आए, कुंभ में आए थे। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? और निमास में आए थे, 2-2.5 हज़ार नागा थे, चित्रकूट अयोध्या से आए थे। मैं भी भरतपुर का रहने वाला हूँ, मैं हूँ जिंदा जब तक नई शील्ड को ले जाने दूंगा। भरतपुर का नाम तो एक नाम ही लोहागढ़ है। लोहागढ़ है, लोहागढ़ को हारने नहीं देंगे, जैसे हमेशा अजय रहा है। हाँ, पहले से ही राजा महाराजाओं की भूमि रही है, जन्मस्थली रही है और ऐसी रहेगी। हम जिंदे हैं जब तक। तो और भी कुछ चेला बनाएंगे, है कर रहा है, एक अभ्यास पाला है, एक चेला वो 12 किलो उठा चुका है और आगे उसको आगे बढ़ाएंगे कि उसकी जवानी है और हमारी उम्र डल रही है, इसके लिए आगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे चेला को। बिल्कुल, काफ़ी है। और बाबा आप काफ़ी साधना भी करते हैं, ध्यान योग भी करते हैं। अब जो भी है हनुमान जी की सेवा करते हैं, पूजा पाठ जो भी है, इसकी कृपा हम पे हनुमान जी की। और मैं यहीं क्षेत्र का रहने वाला हूँ, कुमेर तहसील का, भरतपुर लोहागढ़ का। तो नाम जीते जी तो ऊंचाई रखेंगे और रहा है पहले से। बिल्कुल, भरतपुर जो लोहागढ़ है वो हमेशा ऐसा मात्र रियासत रही, भरतपुर किला ऐसा रहा, लोहागढ़ दुर्ग जो हमेशा अजय रहा, जिसको कोई जीत नहीं सका। और वहीं की भूमि पे बाबा जन्मे हैं। और इनकी प्रतियोगिता आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 गैस के सिलेंडर को अपनी दाढ़ी से उठा लेते हैं। और दाढ़ी वाले जो प्रतियोगिता हैं उनमें भाग लेते हैं, चैंपियन ये रहते हैं, कभी हारते नहीं, जीतते हैं। और ये सब बता रहे हैं कि हनुमान जी की कृपा है, साधना है, ध्यान योग के चलते इन्होंने मजबूत अपनी दाढ़ी का अभ्यास मजबूत किया है। उम्र भी काफ़ी 65 वर्ष हो चुकी है। ये बगीची है जहाँ हनुमान जी का मंदिर है और यहीं ये रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो आते हैं दर्शन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक उम्र दराज संत महात्मा अपनी दाढ़ी से और 2 गैस के सिलेंडर भारी भरकम को, इतना वेट को उठा सकते हैं। ये सब कैसे संभव है? बल्कि कुंभ में भी ये फाइट कर चुके हैं, विनर रह चुके हैं। जो भी दाढ़ी की प्रतियोगिताएं होती हैं वजन उठाने की, उसमें ये भाग लेते हैं, टॉपर आते हैं। तो ये मोटरसाइकिल भी इनको इनाम में मिली है। तो तपस्या और ध्यान योग और साधना के साथ साथ जो अभ्यास है ये संत महात्मा का, बाबा का, वो से ना केवल इनका जो शारीरिक जो मजबूती है वो भी बढ़ रही है, बल्कि इनकी जो प्रतियोगिता है उन पर भी ये टॉप कर रहे हैं। वर्ल्ड चैम्पियन लिखा हुआ है और अपना इनका नाम भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो भक्ति ध्यान योग जो होती है इससे इंसान क्या क्या प्राप्त कर सकता है? भक्ति में तो बहुत शक्ति है। शक्ति में भक्ति नहीं है, भक्ति में शक्ति है। भक्ति हनुमान जी ने करी थी, सीना फाड़ के सीताराम को दिखाया था। भक्ति विभीषण ने करी थी, जो लंका जैसी में भगवान राम का नाम लिया था तो राजा बना था। भक्ति में बहुत शक्ति है। मीराबाई ने क्या किया? भक्ति जो भी है भक्ति से मिला है, भक्ति में ही शक्ति है। और इससे बड़ा कोई वो नहीं है। सब देवता इसके पास हाजिर हैं। हमारा इष्ट है हनुमान है, आरती पूजा अर्चना इन्हीं की करते हैं हनुमान जी। यानी कि बाबा जानकीदास जो बाबा हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी हैं वेट उठाने में दाढ़ी से, तो बाबा को हम ये भी कह सकते हैं चैंपियन बाबा भी आपको कह सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन लंबाई में, वेट उठाने में सेकंड हूँ वर्ल्ड के अंदर। जो भी है कृपा सब इन्हीं की है और रहेगी, हमको भरोसा है इनका। कसरत भी करते हैं क्या? सब हाँ, व्यायाम योगा करता हूँ और पहले भी अच्छे परिवार का निकला हुआ हूँ। 2-3 भाई रिटायर हो गए हैं बेटे की कुश्तियों में। पिताजी ने कुश्ती करी, 7 साल मैंने भी कुश्ती करी है और इसमें योगा और अपना नियम नित्य नेम बनाता रहता हूँ। ये वजन उठाने का आप डंबल बम्बल ये कुछ करते हैं क्या? हाँ, वो भी करता हूँ। एक अलग बनवा रखा है मैंने। उठा ला बेटा। वो भी सीमेंट का बनाया हुआ है, उससे हाथों से भी अभ्यास करता हूँ, दाढ़ी से भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ। एक बार वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये देखिए, ये जो है ना, ये वेट लिफ्टिंग का है जो बाबा इससे सुबह शाम कसरत करते। कितने वेट का है ये? कितना वजन का है? ये 40 किलो।
ये 40 किलो वजन का है। इसको ये बाबा उठाते हैं, थोड़ा मेरे हाथ में लोगो है, अन्यथा मैं भी उठा सकता हूँ। बाबा ये थोड़ा उठा के बताएं इसको भी। ये 40 किलो का है वेट, इसको ये बाबा उठाते हैं। इसी से होती है बिल्कुल, इससे मेहनत करते हैं बाबा। बाबा एक बार नीचे रखिए। बिल्कुल, तो ये 40 किलो का वेट है जो काफ़ी हैवी है, और इसको इससे बाबा कसरत करते हैं। तो कहीं ना कहीं संत महात्मा तो हैं, लेकिन इसके साथ भी एक वर्जिश करने वाले संत महात्मा हैं, चैंपियन संत महात्मा हैं जानकी दास जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, आपकी जो ये काबिलियत है इसके बारे में? मतलब जो युवा हैं हमारे, उनको क्या कहना चाहूँगे कि उनको भी कसरत करनी चाहिए? हाँ, ये योगा जरूरी है नए युवाओं को, और मेरे भी शिष्य हैं, इनसे भी मैं कहता करता रहता हूँ, करवाता रहता हूँ। ये ज़रूरी है, अपने योग साधना भविष्य के लिए, जीवन के लिए बहुत लाभदायक है और बहुत बढ़िया है। आदि बीमारी भी, रोग भी हटते हैं। योगा जरूरी है, मेहनत कसरत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। हमारे शिष्य हैं जहाँ जवान नौजवान आते हैं आरती पूजा के लिए, ये कंठीबंद शिष्य हैं, इनसे भी मैं कहता रहता हूँ, करवाता हूँ। तो हमारे जो जानकी दास बाबा हैं, जो दाढ़ी से जो वेट उठाते हैं, चैंपियन हैं, इनके बारे में आप लोगों के क्या राय है, ये कमेंट करके ज़रूर आप हमें बताइए, जिससे पता लगे कि बाबा की जो कारनामे हैं वो कहाँ तक और किन किन लोगों को पसंद आते हैं। साथ ही बाबा का एक संदेश भी युवाओं को कि वर्जिश करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, जिससे कि आप शारीरिक और स्वास्थ्य आपका सही रहे।